वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 15 की स्टडी करेंगे। निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। किसी विषय पर अपने भावों और या विचारों को लिखित रूप में सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से व्यक्त करने को निबंध लेखन या निबंध लिखना कहते हैं। मतलब कि कोई भी विषय है, उस पर हमारे क्या विचार हैं, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब को सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए। वाक्य की रचना ठीक, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। मतलब हम जब किसी भी विषय पर हम कोई अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो हम जिस वाक्य में उसे बता रहे हैं वो ठीक, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए उसकी रचना। विचारों को क्रमबद्ध लिखना चाहिए। विभिन्न विचारों के मध्य परस्पर तालमेल होना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में उदाहरणों, घटनाओं का प्रयोग करना चाहिए। विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। अब जैसे कि दीपावली, हमारा विषय है दीपावली। अब इस पर हमें निबंध लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? दीपावली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। इसे दिवाली भी कहते हैं। दीपावली का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा माना और विश्वास किया जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाए थे। तभी से पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन प्रत्येक घर में लक्ष्मी, गणेश की पूजा की जाती है। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के यहाँ मिठाइयाँ बांटते हैं तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो ये क्या है? हमारा विषय था दीपावली। इस पर हमने अपने जो विचार हैं उन्हें हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से निबंध लिखते हैं। इसी तरीके से अब गाय पर निबंध। अब यहाँ गाय पर जब निबंध लिखा गया है, तो क्या है कि हम गाय के बारे में सब कुछ बताते हैं। जैसे गाय एक उपयोगी पालतू पशु है। इसकी 4 टांगें, 2 सींग और 2 लंबे कान होते हैं। इसकी एक लंबी पूंछ होती है। गाय के 4 थन होते हैं। इनसे हमें स्वादिष्ट दूध प्राप्त होता है। गाय हरा चारा, दूब और भूसा खाती है। इसे दाना और खल भी खिलाए जाते हैं। गाय का दूध माता के दूध के समान माना जाता है। यह स्वास्थ्यवर्धक, हल्का और शीघ्र पचने वाला होता है। दूध से अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाइयाँ आदि भी बनाए जाते हैं। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। बैल अनेक प्रकार से खेती के काम आते हैं। गाय के गोबर से खाद बनती है। इसके गोबर से बने उपलों से ईंधन का काम लिया जाता है।
हिंदू गाय को बहुत सम्मान देते हैं। वे इसे गौ माता कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम गोपाल गायों के रक्षक के रूप में ही पड़ा। ये दोनों निबंध आपको अच्छे से याद करने हैं और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब ये कुछ विषय और हैं जिन पर निबंध लिखने हैं, तो इनकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसमें से आपको इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है। इनमें से जो मुख्य मुख्य विषय हैं उन पर निबंध की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी।